हेलो। मैं तो रीजनिंग के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा, उत्तराखंड में सब इंस्पेक्टर की, जिसे दरोगा बोलते हैं, उसकी वैकेंसी आ चुकी है। तो नोटिफिकेशन तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। बस केवल मैं चर्चा करूंगा किसकी, मैथ और रीजनिंग के सिलेबस की। मैथ और रीजनिंग के सिलेबस की, जो कि 75 नंबर का मैथ है और 50 नंबर की रीजनिंग। कुल 300 में से 125 नंबर केवल मैथ और रीजनिंग के। केवल मैं इसकी चर्चा करूंगा, नोटिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है भाई। तो मैं तो काफी दिनों से आपको मैंने कुछ लेक्चर पढ़ाए भी हैं यूट्यूब पे कि भाई दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, देखते रहो देखते रहो, है ना। तो केवल चर्चा करते हैं सिलेबस की, केवल सिलेबस की, है ना। और बाकी कोई चर्चा नहीं मैं करूंगा इसमें। देखो, ये रहा आपके सामने सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति। देखो भाई, प्रश्नों की संख्या 50, अंक भी कितने, 50। क्लियर। ठीक है। इसमें से जो पहला चैप्टर है, पहला जो चैप्टर आप देखो, इसे बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल, है ना। इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत हुई होगी। अशाब्दिक, नॉन वर्बल। इसमें पहला चैप्टर है मिरर इमेज और वाटर इमेज। दूसरा सीरीज, नंबर सीरीज नहीं भाई, फिगर सीरीज होती है नॉन वर्बल में। ठीक है। सादृश्यता, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग। ठीक है। आकृति का निर्माण करना, ये वाला मैं आपको चैप्टर, अच्छा ये तो नहीं पढ़ाया अभी। फॉर्मेशन फिगर, आकृतियों की गिनती, काउंटिंग ऑफ फिगर, इम्बेडेड फिगर, सन्निहित आकृति को बोलते हैं इम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति, आकृतियों की पूर्ति, आकृति को पूरा करना। ये वाला चैप्टर मैं आपको अपने YouTube चैनल पर करा चुका हूं, चैप्टर नंबर 10। फिर आकृति, आकृति अवयव, ये होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बोलते हैं इसे, समरूप आकृतियों का समीकरण, मतलब एक जैसी आकृति। ये सिलेबस डिस्कस हो गया भाई। ठीक है। एक एक चीज पढ़ाई जाएगी आप लोगों को, है ना। ये वाला चैप्टर मैं करवा भी चुका हूं। कौन सा, आकृतियों की पूर्ति, है ना। आकृतियों को कंप्लीट करना, चैप्टर नंबर 10। ये आपका नॉन वर्बल। अब बात करते हैं वर्बल रीजनिंग की, शाब्दिक, है ना। अल्फाबेट टेस्ट, पहला जो चैप्टर है, इसके मैं 4 पार्ट आपको करा चुका हूं भाई। 4 लेक्चर में इसके ले चुका हूं अपने इस पे। कूट लेखन मतलब कोडिंग डिकोडिंग, भिन्नता की पहचान, अलग अलग, एनालॉगी यहाँ पे भी है वहां भी थी, श्रृंखला परीक्षण, नंबर सीरीज, क्रम व्यवस्था, मतलब आपका क्रम व्यवस्था हो जाएगा आपका, बोलेंगे इसे रैंकिंग। ठीक है। दिशा का ज्ञान, टाइम एंड डिस्टेंस, अंक एवं समय क्रम परीक्षण। ठीक है। आगे चलो, ब्लड रिलेशन है फिर आगे, है ना। गणितीय चिन्हों का, ठीक हो गया। गणितीय बैठक, सीटिंग अरेंजमेंट, आंकड़ों की डाटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट पासवर्ड, कंप्यूटर से संबंधित। ठीक है। इनपुट आउटपुट एक चैप्टर होता है रीजनिंग का। ठीक है। कैलेंडर हो गया, स्टेटमेंट, कंक्लूजन हो गया, है ना। न्याय निगमन होता है आपका, सिलोलिज्म बोलते हैं न्याय निगमन को, है ना। सिलोलिज्म, SYLLOSIM, सिलोलिज्म, है ना। ऐसा ही है सर, सिलोलिज्म। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे समस्या, ये वाला सामाजिक बुद्धि नॉर्मल, वैसे इन्होंने डाल दिया, है ना। चलो जी, अब नेक्स्ट। ठीक है। अब आते हैं सीधा मैथ के सिलेबस पे, है ना। मैथ का सिलेबस देखो, पहली बात देख लो कितने नंबर का है, 75 प्रश्न है और 75 ही नंबर है। ठीक है। 75%, 75 मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का। पहला चैप्टर एलसीएम एचसीएफ, फिर घातांक, सर्ट्स एंड इंडिसेस, द्विघातांक समीकरण, है ना। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, इसमें बेसिकली संख्याओं पर आधारित प्रश्न में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम बेसिस, है ना। या वर्ड प्रॉब्लम आप बोल सकते हो इसे। मैं लिख देता हूं, वर्ड प्रॉब्लम एक चैप्टर होता है ना, जिसमें हाथ उत मिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है। ये आपको किताब में मिलेगा भी नहीं भाई, है ना। कोई भी मैथमेटिक्स की किताब पढ़ाओगे, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा वाला चैप्टर मैथमेटिक्स की किताब में। ठीक है। फिर घड़िया इन्होंने मैथ में ना देके रीजनिंग में दे दिया, कोई बात नहीं, एवरेज दे दिया, रेशो प्रोपोर्शन दे दिया, है ना। एवरेज हो गया आपका, ये वाला हो गया आपका एवरेज हो गया, रेशो प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। आगे चलो, सिंपल इंटरेस्ट, देखो मैं बोल देता हूं, मैं लिख लेना आप लोग, है ना। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। नल एवं टंकी को क्या बोलते हैं भाई, नल, है ना। नल एवं टंकी, पाइप एंड सिस्टम वाला चैप्टर, पाइप एंड सिस्टम। आगे चलो, नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम,
मिक्सचर एंड एलिगेशन, पृथक्करण, है ना, बिल्कुल इंग्लिश का बिल्कुल वो बना दिया, जबकि पृथक्करण तो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर को नाम लिख लेना, मिक्सचर एंड एलिगेशन। टाइम एंड वर्क, हाइट एंड डिस्टेंस। अब देखो यहाँ से आ जाओ भाई, अब मैंने लगा दिया आपको, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ये वाला हाइट एंड डिस्टेंस, टिग्नोमेट्री, है ना, एरिया। फिर मतलब देखो हाइट एंड डिस्टेंस हो गया ये वाला, टिग्नोमेट्री हो गया, 2D 3D। 2D में ये पढ़ेंगे, 3D में ये आ जाएगा आपका 2D के अंदर 2 डायमेंशन, ये आ जाएगा 3D के अंदर वॉल्यूम, घन घनाभ बेलन गोला, प्रोबेबिलिटी, है ना, मीडियन मोड, लिख देता हूँ यहाँ पे, मीडियन मोड हो गया आपका लास्ट वाला, मीडियन मोड मीन, है ना, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुल मिलाकर मैथमेटिक्स का सिलेबस। ठीक है, क्लियर। बाकी पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना। तो रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग आपकी 50 नंबर की, मैथ आपकी 75 नंबर की, कितना आ जाएगा है 125। मतलब 300 नंबर में से 125 आपका मैथ और रीजनिंग आएगा भाई। और मैंने काफी लेक्चर पढ़ा भी दिए अपने यूट्यूब चैनल पर, मैं आपको बोलता था कि देखो देखो, अब नहीं तो अब तो देखने ही पड़ेंगे भाई, है ना। तो मिलेंगे आपसे नए सेशन में, तब तक अपनी तैयारी में लग जाओ भाई, अच्छी नौकरी है उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की। ठीक है।